मकर राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं जी। पुनर्वसु नक्षत्र में है और वो उनकी राशि है मिथुन राशि जी। लेकिन देखिए मकर राशि जातकों, ये आपका दुर्भाग्य है कि देवगुरु बृहस्पति फिलहाल वक्री हो रहे हैं, इसलिए अपने खुद के नक्षत्र का आपको उतना फल नहीं दे पा रहे हैं जितना वो दे सकते हैं। देखिए 2025 में अगस्त में ही अपने नक्षत्र में चले गए थे, लेकिन वक्री अवस्था के कारण जो हैं अभी बलहीन है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको देखिए दो तो नुकसान करवा सकते हैं और 6 बड़े लाभ करवा सकते हैं। कौन से 2 नुकसान करवा सकते हैं, कौन से 6 बड़े लाभ करा सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। स्वागत है और वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जी। सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है, सबसे बुजुर्ग ग्रह है। और बृहस्पति आपकी राशि में नीच के होते हैं, लेकिन आपके शासक ग्रह भी माने जाते हैं। तो इस तरह मकर राशि जात को आपका देवगुरु बृहस्पति जुपिटर से संबंध बनता है। जुपिटर अपने नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में होते हुए आपको क्या लाभ दिलाएंगे, इसके 2 भाग हम कर रहे हैं। क्या परिणाम देंगे यूँ समझिए। पहला भाग रहेगा 20 दिन का, पहला भाग फर्स्ट पार्ट 20 डेज, ये आपका रहेगा 11 मार्च तक। यूँ समझिए कि आज जो तारीख है 20 तारीख जी, 19-20 से लेकर 11 मार्च तक आप समझ लीजिए, लगभग 20 दिन हम मान रहे हैं जी। तो पहला भाग है 20 दिन का, जहां आपको 2 नुकसान करवा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे जी, मार्गी हो जाएंगे। और जैसे ही मार्गी हो जाएंगे अपने खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे, उसके बाद जो हैं आपको 6 बड़े लाभ कराने वाले हैं। ये कौन से 6 बड़े लाभ हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। तो दूसरा भाग होगा लगभग 3 महीने का, 11 मार्च से 18 जून तक 2026 जी, जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र बदल देंगे और पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। इसी दौरान 2 जून को देवगुरु बृहस्पति राशि भी बदलेंगे और कर्क राशि में पहुंचेंगे। चलिए तो अब दोनों भागों का हम थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं जी। देखिए पहला भाग है 20 दिन का। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, तो अब राहु का आर्द्रा नक्षत्र उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके कारण मकर राशि जात को आपके 2 नुकसान वर्तमान में हो रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा ये 2-3 महीने से ऐसी स्थिति चल रही है। पहला तो ये कि शत्रु जो हैं कुछ चालाकी ज़्यादा कर रहे हैं, चालें खेल रहे हैं, हालांकि वो अपनी चालों में सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि शनिदेव आपके मीन राशि में चल रहे हैं 3रे भाव में। तो आपको अंतर्ज्ञान की क्षमता काफ़ी बढ़ा दी है शनिदेव ने। आप पता लगा लेते हैं कि ये गुप्त शत्रु बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुकुर मुत्ते की तरह ये जो हैं गुप्त शत्रु आपके सक्रिय रहते हैं जी। तो कुछ ज़्यादा सक्रियता रही है और ये आपने जॉब में, बिजनेस में, फैमिली मैटर्स में, साथ में रिलेशनशिप हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंडशिप हैं, वहाँ आपने ऐसा देखा होगा। तो इस तरह से कुछ ज़्यादा सक्रियता मिल रही है। राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के कारण आर्द्रा नक्षत्र का असर अब ज़्यादा हो रहा है देवगुरु बृहस्पति पर, राहु के नक्षत्र का जी। दूसरा ये कि स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ रही है। 2 तरह की दिक्कत है। पेट की समस्या, पेट दर्द से संबंधित कोई समस्या आपके हो सकती है। ENT की समस्या जी, ENT की प्रॉब्लम जो है आपके कान, नाक और गले की कोई भी समस्या है, वो समस्या कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ इस तरह का थोड़ा नुकसान करवा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए सबसे शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और ये नक्षत्र बदल देंगे। अब तो ये पहला भाग हो गया जहाँ आप थोड़ा सावधान आप लोगों को रहना होगा।
गुप्त शत्रु से थोड़ा सावधान रहना है। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना है। ये बहुत ही बड़ी सावधानी रहनी है और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। 11 मार्च 2026 से नक्षत्र जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अभी बकरी चल रहे हैं तो मार्गी हो जाएंगे लगभग 20 दिन बाद। उसके बाद फिर पुनर्वसु नक्षत्र में खुलकर ये फल देंगे। जिसका देखिए नक्षत्र फल क्या मिलेगा ये हमें देखना होगा। इसमें एक सिद्धांत लागू करना होगा और वो होगा एस्पेक्ट्स रिजल्ट। जी, एस्पेक्ट्स रिजल्ट हमें देखने होंगे, क्योंकि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जब वापस पहुंचेंगे तो इस तरह से छठे भाव में या बृहस्पति माने जाएंगे। तो छठे भाव के कुछ नकारात्मक जो नुकसान है वो तो देवगुरु बृहस्पति का असर रहेगा, कराएंगे। लेकिन दृष्टि हम देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं दृष्टि पर। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है। सबसे प्रभावी दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। छठे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आप जो देवगुरु बृहस्पति आपके देखेंगे चौथे भाव को, चतुर्थ भाव को शुभ दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, सुखों के भाव पर। तो आपको जो है 6 तरह के प्लेजर्स, सुख आपको मिलेंगे मकर राशि के जात को। ये आपको 11 मार्च से मिलेंगे। दृष्टि फल के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ होती है। जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस भाव में वृद्धि करते हैं। भले देवगुरु बृहस्पति खराब भाव में बैठे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बात, कोई भी ग्रह कैसे भी भाव में बैठा हो दृष्टि उत्तम रहती है। सिर्फ शनि की 3 दृष्टियाँ खराब रहती है, बाकी अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ उत्तम और शुभ मानी जाती हैं। जी, तो इस तरह से जो है आपका ये रहेगा। 6 कौन से लाभ है समझिए। पहला आपके ये रहेगा, देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं सुखों के भाव में हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक मामले संभालते हैं। जी, परिवार में कुछ तनाव है, जीवन साथी के साथ तनाव है, कुछ विवाद हैं। आपके विवाद सुलझने के आसार बनेंगे 11 मार्च के बाद। जी, फिलहाल अगर आपने जल्दबाजी की है और तलाक लेने का फैसला कर लिया है तो अभी आप कोर्ट केस दायर मत कीजिए, इंतजार कीजिए। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे, मार्गी होगा। जी, उसके बाद कम से कम 1 महीने इंतजार कीजिए, देखिए कि आपको उसके बाद 1 महीने में काफ़ी फर्क नजर आएगा। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बैठ जाएगा, फिर तलाक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डाइवोर्स। तो विवाह विच्छेद इस तरह से आपके रुकेंगे। जी, सगाई से संबंधित मामले अगर अटके हुए हैं, जिनसे आप परेशान हैं, तो वो भी आपका सुलझ जाएगा। जी, देखिए कि जो हैं अगर जीवन साथी नाराज़ होकर, आपकी पत्नी नाराज़ होकर मायके चली गई हैं, आ नहीं रही हैं, तो उम्मीद कीजिए कि 11 मार्च के बाद सब कुछ बदल जाएगा और यहाँ भी आपकी शांति रहेगी और वो लौट आएंगे। इस तरह से कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप खुद वैवाहिक जीवन से परेशान होकर घर बच्चों को, पत्नी को छोड़कर अगर शहर दर शहर आप भटक रहे हैं, उनको छोड़ दिया आप लोगों ने, तो उम्मीद कीजिए कि 11 मार्च के बाद फिर से आप में रीयूनियन हो जाएगा, वापस मेल मिलाप हो जाएगा। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित ये आपके दृष्टिफल मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, और ये मिलेगा 11 मार्च के बाद 18 जून तक, लगभग 3 महीने तक बड़े लाभ मिलेंगे आपको। जी, दूसरा दृष्टिफल आपके ये रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति देखिए लोन, कर्जे, भारी लोन और भारी कर्जे के विषय भी संभालते हैं। तो जिनके लोन लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं, बैंक के लोन लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, पर्सनल लेवल पर कुछ डेट्स लिए, कर्जे लिए, उधारी ली हुई है, उनकी उधारी के चुकता होने का योग बनेगा। जी, तो इसमें दोनों तरह के फायदे हैं। अगर आपने उधार लिया है तो चुकता होने का योग बनेगा, अगर धन उधार दिया है तो वसूली का योग बनेगा। बड़ा धन अगर उधार दे दिया है, वसूल नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, वे दिक्कतें आपके समाधान हो जाएगा उनका। तो कर्ज की दृष्टि से, डेट की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर डेट, आपको इसका फायदा होगा। जी, देखिए मकर राशि जात को जो बड़े कर्ज है, कर्ज तो देखिए अगर कोई हैवी मशीनरी खरीदने के लिए कर्ज लेता है तो ये कर्ज उसका करोड़ों में भी हो जाता है। तो इस तरह के देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो 2 तरह के मामले ऐसा है जिनका कर्ज करोड़ों में है।
तो देखिए कि ऐसा है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई बड़ा इंडस्ट्री कारखाना लगाते हैं तब ही हो जाता है। कैसी भी स्थिति रहे, देवगुरु बृहस्पति जो बड़े कर्ज है उनके लिए बड़े साधन उपलब्ध करवाएंगे जी, अपने नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में रहते हुए। तो उम्मीद कीजिए छोटे बड़े सभी कर्ज चुकता होने का आपके योग बनेगा और काफ़ी रिलीफ राहत मिल जाएगी आप लोगों को जी। ये दृष्टिफल हम बता रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। सेवंथ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर प्लैनेट, ये आपको फायदा मिलेगा 11 मार्च के बाद। दूसरा ये लाभ हो गया। तीसरा लाभ, देवगुरु बृहस्पति जो हैं कानून और सरकार से संबंधित मामले भी देखते हैं। कानूनी मामले, अगर कुछ विवाद बने हुए आपके, तो वे विवाद आपके सुलझ जाएंगे। कानून का सुख, कोर्ट कचहरी का सुख आपको मिलेगा। उसमें अगर आपके 3 महीने 11 मार्च से लेकर 18 जून के बीच में कोई कोर्ट केस वगैरह की सुनवाई होनी है, फैसला होने आपके पक्ष में फैसला आने का योग बनेगा। आप कोई नया कोर्ट केस दायर करना चाहते हैं, कहीं आपको लगता है कि आपके कानून का हनन हुआ है, सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे थे उसमें कहीं लोक सेवा आयोग के खिलाफ का कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा रुकिए। 11 मार्च के बाद आप कोर्ट केस दायर कर सकते हैं, बशर्ते कि केस दायर करने की समय सीमा भी समाप्त नहीं हुई हो। हालांकि इसमें कॉन्डोन एप्लीकेशन लग जाते हैं, बाद में भी केस दायर किया जा सकता है, तो इस तरह से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद केस दायर कीजिए, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। चौथा जो आपके लाभ मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, वो लाभ ये होगा कि आपकी जॉब और बिजनेस अच्छे रहेंगे। बड़े बिजनेस जो कर रहे हैं, बड़े जॉब कर रहे हैं, मैनेजर है, डायरेक्टर है, कंपनी के मालिक हैं, आप लोगों के बड़े लाभ होंगे जी। और इस तरह से आपके इनकम भी अच्छी रहेगी और कुछ नवाचार कर सकते हैं, कंपनियां नए प्रयोग कर सकते हैं। ट्रेनिंग का सिस्टम थोड़ा बदल सकते हैं आप लोग, तो ट्रेनिंग का सिस्टम बदल देंगे तो आपको जो ह्यूमन जो कैपिटल है आपकी कंपनी की, ह्यूमन कैपिटल काफ़ी अच्छी बन जाएगी, तो उससे आपका ओवरऑल बेनिफिट बढ़ेगा। तो इस तरह से कंपनी वाले ये प्रयास कर सकते हैं जो बड़े बिजनेस हैं। इसके अलावा आप लोगों के काम धंधे बिजनेस वगैरह अच्छे चलेंगे। चौथा, पांचवा जो सुख आपके रहेगा माता जी के साइड से रहेगा जी। माता जी के साथ आपका विवाद समाप्त हो जाएगा। बड़ी बात है कि अभी तक आपको लगता था कि आप बहुत समझदार हैं, माता जी से काफ़ी काबिल हैं, माता जी से बड़ी पोस्ट पर हैं और माता जी से ज़्यादा कमाते हैं, ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। आपके मन में 11 मार्च के बाद ऐसा विचार आएगा कि माँ तो माँ होती है, बहुत कुछ आपसे ज़्यादा जानती है, चाहे आप कलेक्टर हैं या चाहे आप कोई मंत्री मिनिस्टर हैं, कुछ भी है, अगर आपकी माता है तो वो आपसे कुछ ज़्यादा ही जानती है। ऐसा एक रेस्पेक्टिव व्यू टूवर्ड्स मदर बनेगा, माँ के लिए आदर सूचक दृष्टि आपकी बनेगी। और इससे क्या रहेगा, माता जी के साथ आपका तालमेल बनेगा। घमंड में आकर, अहम में आकर अगर माता जी से आपने रिश्ते तोड़ देते, फिर रिश्ते आप लोगों के सुधर जाएंगे। ये पांचवा बड़ा लाभ होगा। और छठा बड़ा लाभ होगा, आप लोगों के लग्जरी आइटम खरीदने का योग है। आप लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, घर में आपके लग्जरी आइटम आ सकता है। देखिए, कोई आप लग्जरियस घर बना सकते हैं, जैसे एक घर है, आप चाहे तो दूसरा घर बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास पैसे हो। सिर्फ अगर आप अच्छे समय का इंतजार करें कि कौन सा समय अच्छा है कि हम दूसरा घर भी बनाएं, ऐसे अगर हैं आप मकर राशि के, तो आपके लिए 11 मार्च 2026 से 18 जून 2026 के दौरान बहुत ही अच्छा ये योग बनेगा। बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो मकर राशि जात को ये 6 दृष्टिफल हमने बताए देवगुरु बृहस्पति के, जब ये मिथुन राशि छठे भाव में रहते हुए आपको उपलब्ध करवाएंगे जी। समय आने पर हम हाल अलग से वीडियो जारी करेंगे, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने पर आपका जीवन कैसे प्रभावित करेगा। शुक्रिया। तो मकर राशि जात को समझ के आपके लिए कि देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में आपको 2 तो नुकसान करवाएंगे केवल 20 दिन के लिए, और 6 बड़े लाभ कराएंगे बाद के 3 महीने के लिए। शुक्रिया। इससे आप अपने जीवन की अच्छी प्लानिंग कीजिए और इसी के अनुसार अपना आप जीवन बिताइए। शुक्रिया। कुछ न कुछ चल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।